हेलो एंड वेलकम टू ज्यूटरस्टैट। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स के बारे में जानेंगे जिसको आप अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस, नीट ये सब के लिए प्रिपरेशन में यूज़ में ला सकते हैं। और साथ ही में इन बुक्स को अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक जो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अ टेक्स्ट बुक ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बहल एंड बहल। तो ये किताब बहल, बी एस बहल और अरुण बहल के द्वारा लिखी गई है और ये किताब दो तरीके में आती हैं। एक किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी किताब है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बहल एंड बहल। तो इस किताब को मैंने खुद अपने टाइम में, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा था 11th-12th में, तब यूज़ किया था। और इस किताब में काफ़ी अच्छे तरीके से रिएक्शंस को समझाया गया है। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है, बहुत ही सरल भाषा है और रिएक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है। हर चीज़ को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया गया है। तो काफ़ी अच्छी किताब है अगर आप इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ लाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सोलमन फ्राइल्स यूज़ करें या फिर आयल्फिनार यूज़ करें या आप मोरसन बोर्ड यूज़ करें। बहल एंड बहल भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के लिए। और ये खाली मैं नहीं कह रहा या कोई और कह रहा है, ये खुद एक फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑथर ने कही है, विलियम केम्प ने, कि बहल एंड बहल एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बहल एंड बहल, इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करके यूनिट्स में डिवाइड करके समझाया गया है। और साथ ही में इस किताब में आपको काफ़ी सारे सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं और ऐसा नहीं है कि ये सारे अनसॉल्व्ड हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं और आप साथ ही नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है जो आपको हेल्प कर सकती है कि आप क्वेश्चन से गो थ्रू कर सकते हैं, समरीज हैं, एंड इट्स अ ब्रिलियंट बुक, राइट। तो इसी के साथ अब हम दूसरी किताब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये दूसरी किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम के जैन। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें भी सेम बहल एंड बहल जैसे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीज़ों को समझाया गया है, सारे रिएक्शंस दे रखे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे, किस तरीके से नेमिंग्स करेंगे, किस तरीके से आप रिएक्शंस को समझ सकते हैं, सब कुछ एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस किताब में समझाया हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम के जैन। अब हम बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री यहाँ पे हमारे पास उन्हीं दो ऑथर्स के द्वारा है जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी थी, बहल एंड बहल, राइट। तो दिस इज एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय अरुण बहल, बी एस बहल एंड जी डी तुली। और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स उनको समझाया गया है। और जैसे कि देख सकते हैं इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस बुक को अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी हैं जो आप बीएससी वो सब में सीखेंगे, प्लस इसमें काफ़ी सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट 90% कंटेंट वो भी है जो आप 11th और 12th में पढ़ते हैं और जो आपसे पूछा जाता है जेई मेंस, एडवांस और नीट में। तो इसमें भी काफ़ी सारे सॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में, मेडिकल एंट्रेंसेस में। और साथ में जो सबसे खास बात मेरे को इस किताब की लगती है कि इसमें काफ़ी सारे आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स बीच में मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सॉल्व प्रॉब्लम्स,
ये बीच-बीच में काफ़ी सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, जिससे कि आप को पहले सीधा प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं करनी है, आप पहले सॉल्व प्रॉब्लम्स चेक कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सब का आपको आइडिया इनकी सॉल्व प्रॉब्लम्स को देख के लग सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पी.डब्ल्यू. एटकिंस लेनी है, अगर आपको क्योंकि ये पी.डब्ल्यू. एटकिंस, मॉर्सन बॉयड, ये जनरली कई बार फर्स्ट हैंड एडिशन में महंगी मिलती हैं, ठीक है? और मैं पर्सनली सेकंड हैंड बुक्स प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी किताबें ढूंढता हूँ जो मेरे को सेकंड हैंड मिल जाए और काफ़ी उसी तरीके का स्ट्रक्चर हो, जैसे कि हमें एटकिंस में मिलता है, या और जो भी किताबें फिजिकल केमिस्ट्री की हम पढ़ते हैं। तो इट्स अ ग्रेट बुक, एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय बेहल एंड तुली। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम रिव्यू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे.डी. ली। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन्स एंड हाइड्राइड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से सब चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसने समझाया। साथ में ही इसमें पीछे आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं जब आप इनको अगर आप देखना चाहते हैं कि किस अपने कॉन्सेप्ट आपने कितना स्ट्रॉन्ग किया है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, तो ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक रेफरेंस बुक है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे.डी. ली। तो जितनी भी बुक्स अभी तक हमने देखी हैं, ये सारी बुक्स से पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, तब मैंने खुद एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ी, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सब रिक्वायर्ड कंटेंट दे रखा है जो कि आपसे पूछा जाएगा जब आप एंट्रेंस में बैठेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। ये सब बुक्स आपके लिए यूज़फुल हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे पहले एनसीईआरटी ज़रूरी है। इन सब बुक्स को तब यूज़ कीजिए जब आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें देखनी हैं जो आपको एनसीईआरटी में समझ नहीं आई, या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए ये बुक्स काफ़ी अच्छे साबित होंगे आपके लिए। और लास्ट बुक जो इस सीरीज़ में हम रिव्यू करेंगे, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बाय बी के शर्मा है। ये बुक्स पर्टिकुलरली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, ये बुक उनके लिए है जो कि बीएससी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, या एमएससी कर रहे हैं, और इस बुक का मेन जो एम है, जो कंटेंट्स हैं, वो फोकस करना है कि केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पे हम अपने आसपास जैसे सीमेंट्स वगैरह में देखते हैं, फ्यूल्स वगैरह में देखते हैं, तो उनकी प्रिपरेशंस, उनको और कैसे-कैसे तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या उनका इंडस्ट्रियल वे है प्रिपेयरिंग का, वो सब इस बुक में कवर किया गया है। तो आखिरी में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप एनसीईआरटी पे अपना अच्छे से फोकस करिए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो। जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको कुछ डाउट लग रहा है, जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं समझ है, तब आप दूसरे बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में फिजिक्स की टेक्स्ट बुक को रिव्यू किया था, तो उसमें से आप हैलिडे रेसनिक फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में, और आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। रादर देन रिमेंबरिंग फॉर्मूलाज, you should have a good command over your concepts, so that even if you cannot find the answer at the first attempt, at least you know what's the right approach.
इफ़ यू हैव अ कमांड ओवर अ कॉन्सेप्ट, अगर आपका कमांड होगा अपने कॉन्सेप्ट्स पे, आप पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि आप सही आंसर पे पहुँचे, बट आप एक सही अप्रोच ज़रूर पहली बार में अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स हैं जिसको हम रिव्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।